नमस्ते, मैं हूं आपके साथ जसप्रीत कौर। आज से एलपीजी सिलेंडर की कीमत से लेकर मारुति की कारों तक के रेट तो बदल ही गए हैं। साथ ही यूपीआई पेमेंट, एटीएम ट्रांजैक्शन फीस, सोलर पैनल से जुड़े नियम और पैन कार्ड रूल्स में भी कुछ बदलाव हो गए हैं। नया महीना शुरू हो चुका है। ये महीना अपने साथ कुछ बदलाव भी लेकर आया है, जिनका सीधा असर आम लोगों की जेब और रोजमर्रा की जिंदगी पर पड़ेगा। तो देखिए, आज से जो बड़े बदलाव हुए हैं वो है गैस सिलेंडर का रेट बढ़ना। कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर के दाम 42 रुपए प्रति सिलेंडर तक बढ़ा दिए गए हैं। 5 किलोग्राम फ्री ट्रेड एलपीजी यानी कि एफटीएल सिलेंडर की कीमत में भी 11 रुपए की बढ़ोतरी हुई है। दिल्ली में अब इसकी कीमत 821 रुपए 50 पैसे हो गई है। राजधानी में 19 किलोग्राम वाले कमर्शियल सिलेंडर का रेट अब बढ़कर 3113 रुपए प्रति सिलेंडर हो गया है। घरेलू उपयोग वाले 14 किलोग्राम एलपीजी सिलेंडर की बात करें तो इसकी कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। एनपीसीआई ने यूपीआई फ्रॉड कम करने के लिए नया नियम लागू करने का प्लान किया है। नए नियमों के तहत सभी यूपीआई ऐप्स को पेमेंट से पहले केवल असली बैंक रजिस्टर्ड बेनिफिशियरी का नाम दिखाना होगा। यानी अब क्यूआर कोड, मोबाइल नंबर या यूजर डिफाइंड नाम की जगह उस व्यक्ति या व्यापारी का वेरीफाइड नाम दिखाना होगा जिसे आप पैसा भेज रहे हैं। आज से मारुति सुजुकी और हुंडई मोटर इंडिया की कारों की कीमत बढ़ चुकी है। मारुति सुजुकी जून से अपने सभी मॉडल्स की कीमतें 30,000 रुपए तक बढ़ा रही है। बढ़ोतरी मॉडल और वेरिएंट के हिसाब से अलग होगी। हुंडई मोटर इंडिया ने भी अपने पूरे पोर्टफोलियो की कीमतें 12,800 रुपए तक बढ़ाने का ऐलान कर दिया है। जून 2026 में भारतीय रेलवे की ओर से बड़ा रेल ब्लॉक लिया जा रहा है। आपको बताएं कि इसके चलते 77 ट्रेनों को रद्द किया जाएगा। कई ट्रेनों के रूट बदले जाएंगे। इसका असर पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और ओडिशा समेत कई राज्यों में पड़ेगा। कई सुपरफास्ट और दुरंतो ट्रेनों के समय और रूट में भी बदलाव किया गया है। पैन कार्ड से जुड़े नियमों में भी बदलाव हो चुका है। पहले एक दिन में 50,000 से ज्यादा कैश जमा करने पर पैन देना जरूरी था, लेकिन अब यह शर्त हटा दी गई है। वहीं प्रॉपर्टी खरीद बिक्री में पैन की सीमा 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख रुपए तक कर दी गई है। अब 45 लाख से ज्यादा की प्रॉपर्टी डील, गिफ्ट डीड और जॉइंट डेवलपमेंट अग्रीमेंट में पैन जरूरी होगा। साल भर में 10 लाख से ज्यादा कैश निकासी पर भी पैन रिपोर्टिंग लागू होगी। और आपको बताएं कि 1 जून 2026 से सोलर पैनल से जुड़े नए अप्रूव्ड लिस्ट ऑफ मॉडल्स एंड मैन्युफैक्चरर्स नियम लागू होने जा रहे हैं। इसके तहत सरकारी योजनाओं, नेट मीटरिंग और कई सब्सिडी वाले प्रोजेक्ट्स में अब उन्हीं सोलर मॉड्यूल और सेल का इस्तेमाल करना होगा जो ALMM लिस्ट 1 और लिस्ट 2 में शामिल होंगे। सरकार ने साफ कर दिया है कि 1 जून के बाद ALMM लिस्ट 2 नियमों में कोई एक्सटेंशन नहीं मिलेगा। एटीएम कैश विड्रॉल चार्ज में बढ़त, कई बैंकों ने पिछले महीने एटीएम और बैंकिंग नियमों में बदलाव किए थे और अब 1 जून से भी कुछ बैंक एटीएम ट्रांजैक्शन फीस, फी ट्रांजैक्शन लिमिट और कैश निकासी नियमों में बदलाव करेंगे। अप्रैल 2026 से HDFC बैंक ने यूपीआई एटीएम कैश निकासी को फ्री एटीएम लिमिट में शामिल कर दिया है, जबकि पंजाब नेशनल बैंक ने कुछ डेबिट कार्ड्स पर डेली कैश विड्रॉल लिमिट घटाई थी। वहीं कई बैंकों ने एफडी ब्याज दरों में भी बदलाव किए थे। तो आप देखिए कि अब जून का महीना शुरू हो चुका है। आज पहली तारीख है, ऐसे में कुछ बदलाव किए गए हैं। कमर्शियल सिलेंडर की अगर हम बात करें तो वो महंगा हो चुका है। इसके अलावा देखिए, मारुति की कुछ कारें, नए वेरिएंट, वो भी अब उसके दाम भी बढ़ रहे हैं। और ये जो नियम है ये आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। देखिए, अगर हम कमर्शियल गैस सिलेंडर की बात करें तो जब से युद्ध की शुरुआत हुई उसके बाद हमने देखा कि मार्च महीने के बाद दाम बढ़े हैं, लेकिन फिलहाल जो घरेलू गैस सिलेंडर है अभी उसमें कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है। तो लोगों को थोड़ी जेब ढीली करनी होगी। कमर्शियल गैस सिलेंडर के दाम जो बढ़े हैं उसके बाद आप देखिए कि जहां पर भी कमर्शियल गैस सिलेंडर का इस्तेमाल होता है, चाहे हम होटल इंडस्ट्री की बात करें या उसके बाद अगर हम देखें तो कई खाने पीने की चीज़ों में इसका असर पड़ेगा, बाकी चीज़ों में भी रेट बढ़ेंगे।